राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल इसरे स्टडी। तो अभी मैं मेरी हुई थी पैकिंग और अपने बाबू को छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा 2-4 दिन के लिए बाहर। तो उस वजह से ना अपने बाबू को ना बहुत प्यार आ रहा है। किसी चीज़ की टेंशन नहीं हो रही, बस इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि मेरा बाबू मेरे बिना कैसे रहेगा। तो अभी मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो बस अब उसी की सर्जरी का टाइम आ गया है और कल मेरी सर्जरी है। तो आज ही मुझे एडमिट होना है। एडमिट तो मुझे कल होना था, बट मैंने बोल दिया मेरा बच्चा है तो एक दिन पहले मुझे एडमिट कर रहा है, ना मुझे 2 दिन पहले एडमिट करते। तो सुबह की ना मैंने सोचा सुबह के लिए आज के दिन के लिए खाना बना देती हूँ और यही खाना मैं लेके भी चली जाऊँगी। वैसे तो वहाँ पे खाना पीना सब मिलता है, बट लगा ना कि इनके लिए खाना बना के जाती हूँ और यही खाना मैं वहाँ पर लेके भी चली जाऊँगी। तो मुझे 7 बजे हॉस्पिटल जाना था, तो आज मैं जल्दी उठ गई थी। बस खाना पीना सामान तो रात में पैक कर लिया था, बस टिफ़िन लेके पैक करके बस हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। तो शर्मा जी भी हमारा एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब्बू का एडमिशन मैं नहीं कराया, क्योंकि ऐसे तो जब लास्ट टाइम जोधपुर में एडमिट हुई थी तो अब्बू का भी एडमिशन करा रखा था। मतलब यहाँ पे ना बच्चों की भी ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एडमिट हो रहे हैं तो आपका बच्चा को भी आप एडमिट कर लोगे तो उसकी जिम्मेदारी भी ना सब जो वहाँ पे नर्स लोग हैं ना वो उठाती हैं। इतना आसान नहीं होता सर्जरी कराना। तो ब्लड टेस्ट हो गया था बिना खाए हुए। अब खाने के बाद फ्री का ब्लड टेस्ट होना था, तो बस जो मैं टिफिन लेके आई थी उसी का ब्रेकफास्ट करने के बाद दोबारा ब्लड टेस्ट के लिए देना था। अल्ट्रासाउंड भी हो गया था। मतलब ऑपरेशन के पहले ना इतनी भाग दौड़ होती है ना, हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। और अपने को ना खूब अच्छा रूम मिला हुआ था। एक रूम में हम 3 लोग थे और वो टाइम आ गया था जब मेरी बाबू मुझसे दूर जा रही थी और मिलने का टाइम ओवर हो चुका था और अब वो चली गई थी। डर भी लग रहा है कि कैसे क्या होगा, कैसे रिकवरी होगी, कैसे क्या होगा। पर सबसे ज़्यादा ना अब्बू की मिस कर रही थी, अब्बू अपने घर पर कैसे रहेगी। और फिर अब्बू आई थी मुझसे शाम को मिलने के लिए। और यहाँ पे ना ये देखो बच्चों के लिए ना सब झूले वूले सब हो, जिनके बच्चे एडमिट होते हैं ना उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बच्चों का अच्छे से टाइम पास होता है। और शाम को यहाँ पे ना किसी को रुकने नहीं देते हैं। शाम को भी बस 1 घंटे रुकने दिया और टाइम ओवर हो चुका था। रात में हमको ऑपरेशन के कॉस्ट्यूम मिल गए थे कि सुबह हमें 7:30 बजे तक ओटी में जाना था। तो आज सुबह ना हम 5 ही बजे उठ गए थे और अभी मैं हो रही थी अपनी ओटी के लिए तैयार। नहा धो के बोला था नहा धो के रेडी हो जाओ। और ना चोटी ना ऐसे ना कभी नहीं बांधी, वैसे चोटी मुझे आज बांधनी थी फोल्ड करके। मेरा ऑपरेशन था और एक आंटी का और था, उनका पहले था। मेरा 3rd नंबर पे ऑपरेशन था और उनका 2nd नंबर पे था। तो वो तो ना 4 ही बजे उठा दिए। वो कही थी मैं 4 बजे उठ जाऊँगी, बट वो उठ नहीं पाई, तो मैंने उनको 4 बजे उठाया। फिर मैंने बोला आंटी मुझे 5 बजे उठा दीजिएगा। तो 4 बजे उठ के रेडी हो गई थी। उनकी चोटी उठी मैं नहीं बांध नहीं पाई। और ना 70 ईयर्स की हैं, वो अकेले ऑपरेशन कराने आई हैं। मतलब यहाँ पे किसी की ज़रूरत ही नहीं हुई। बच्चे को छुट्टी नहीं मिली तो वो अकेले ही एडमिट हुई। सारा प्रोसीजर उन्होंने अकेले ही किया और ऑपरेशन के बाद भी कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना सब ध्यान रखने के लिए। और हमारे यहाँ भी शर्मा जी नहीं है, मुझे अपने आप ही अभी जैसे कि अभी मैं अपने आप रेडी हो रही हूँ। अगर हमारी रेडी होने की हालत ना होती तो नर्स हमें रेडी भी करती। तो ये सब ना ये चीट वीट सब उन्होंने दी हुई है। मतलब सारी ज्वेलरी उतरवा दी थी कि ओटी में आपको कुछ भी नहीं पहन के जाना है। सारी ज्वेलरी और रबर बैंड वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने ये ना पट्टी थी, इस पट्टी को बांध के ही जाना था। और ऐसी चोटी मैंने कभी स्कूल टाइम में भी नहीं की थी, कभी नहीं की। कहते ना इंटर में 2 चोटी अलाउड भी थी ना, तो मैं 2 चोटी करती भी थी तो ऐसे घू के नहीं करती थी, खोल के करती थी। बस प्रे कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। वैसे तो लेजर वाली सर्जरी है, इतना लोग कहते इशू नहीं होता, 2-3 दिन में रिकवरी हो जाती है। बट फर्स्ट सर्जरी है मेरी, तो थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा है। मतलब ये लग रहा है ना कि बाबू के होने में कभी कुछ नहीं हुआ और अब सर्जरी को फेस करना पड़ा। सर्जरी कराना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे लग रहा था कि मेरे ही छोटी उम्र में सर्जरी हो रही है, बट अभी एक ना 16 साल की बच्ची एडमिट हुई है।
तो 16 साल की बच्ची का भी गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन हो रखा है। तो ना ये ना आजकल का खान पान ना इतना पोल्यूटेड है ना कि किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं हो गई थी अपने सर्जरी के लिए रेडी, वीको भी लग गया था मेरे, और मैं और दादी साथ में जाएंगे। वो दादी ना बहुत अच्छी हैं, क्रिश्चियन है। और ये है मेरे सर्जरी के बाद की हालत। सर्जरी के पहले की देखिए, सर्जरी के बाद की देखिए, मतलब होश ही नहीं था। कब ऑपरेशन हो गया पता ही नहीं चला। वेट मैं 7:30 बजे चली गई थी ओटी रूम के बाहर, और मेरा ऑपरेशन, मैं गई थी ऑपरेशन थिएटर में 12:30 बजे और निकल के आई हूँ 2-2:30 बजे। वहाँ से निकलने के बाद ये हालत थी मेरी। अब्बू मिलने आई थी, अब्बू भी सो गई थी। और गले में ना सब पाइप डाली गई थी ना, पूरा गला ना इतना दर्द हो रहा था कि होश ही नहीं था। मुझे तो बाद में पता चला कि मेरे गले में पाइप डाली गई है। मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, मुझे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, लेकिन मैं ना कंट्रोल करके रखूँगी, मैं बेहोश नहीं होंगी। लेकिन वो ना 3 बार में उन्होंने बोला सांस अंदर लीजिए, और उतनी देर में मैं बेहोश हो गई, पता ही नहीं चला। और उसके 3-4 घंटे बाद होश आ गया। शर्मा जी चले गए थे शाम को, किसी को भी नहीं रुकने देते। और अभी भी ना थोड़ा सा पेट में दर्द है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, बट हाँ ठीक है। आंटी को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ऑपरेशन नहीं होता है, बस जल्दी से माता रानी सब अच्छा कर दे। और भगवान जानता था कि मेरी टेक केयर के लिए यहाँ पे कोई नहीं होगा, तभी ऐसी जगह शादी हुई, ऐसा हॉस्पिटल मिल गया ना, यहाँ पे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। इन आंटी का भी ऑपरेशन हुआ है, देखिए टाइम टू टाइम डॉक्टर आते रहते हैं, देखते रहते हैं, बीपी एक घंटे में चेक करते हैं, मतलब अपने हाथ से दवा देते हैं। मतलब आपको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करनी। खाना पीना भी बहुत टाइम पे आता है, अच्छा खाना आता है। बट खाने के साथ मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं नॉनवेज नहीं खाती, वेज नॉनवेज दोनों आता है, बट थोड़ा बस मेरा इसी वजह से मन हटा हुआ था। तो मेरा खाना तो शर्मा जी ही ले आते हैं। और वैसे भी सर्जरी के बाद हमें ज़्यादा कुछ खाना नहीं था, सिर्फ खिचड़ी खानी है और भी कुछ खाना ही नहीं है। और नारियल पानी कंटिन्यू पीना है, ये हमारी रिकवरी के लिए अच्छा होता है। तो नारियल पानी के हम सहारे ही चल रहे हैं। और रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। मुझे क्यों नहीं पिलाया?